आखिरकार रेणुका और साइली दोनों मिलके वो चावल उस कलश में भरते हैं। दोनों साथ में करते हैं तो उनका काम फटाफट हो जाता है। आखिरी के कुछ चावल होते हैं जो रेणुका और साइली उठा रहे होते हैं। उतने में साइली को चीख आती है और वो रेणुका एकदम से वो लेके वो कलश में भर देती है। ये देखने के बाद साइली तो खुश हो जाती है, लेकिन रेणुका उसे चिल्लाती है कि क्या तुझे छींक आ रही थी तो बोलना चाहिए था ना, ये चावल अभी गिर जाते नीचे, तू भी ना साइली। और यहाँ पे सब लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि आखिरकार इन दोनों ने मिलके वो कलश भर दिया चावलों से। रेणुका भी राहत के सांस लेती है और साइली भी। तभी उतने में आजी बॉम्ब फोड़ती है कि चलो खाने का कुछ है कि नहीं, खाना खाना है ना तो बनाओ पहले जाके। वो कहते सासू भाई मैं, वो कहते तुम दोनों को, क्योंकि तुम दोनों बंधे हुए हो ना। रेणुका हो सासू भाई और फिर साइली को लेके किचन में आती है। अब आलू काटना है तो एक हाथ से आलू कैसे काटेंगे। यहाँ पे साइली कोशिश करती है, लेकिन फिर रेणुका कहती है तुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो खींच रही होती है। तभी रेणुका कहती है रुक मैं करती हूँ, और वो करने जाती है तो आलू यहाँ वहाँ खिसक रहा होता है। और तभी आजी आती है और कहती है जल्दी करो, भूख लगी है, खाना बनाओ जल्दी। वो कहती है हो सासू भाई। साइली वापस ट्राई करती है, लेकिन आलू उससे होता नहीं है, वो खिसक रहा होता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है रुक मैं देखती हूँ। वो कहती है आप उल्टे हाथ से करोगे। वो कहती है रुक मैं देखती हूँ, और वो भी करने जाती है, लेकिन वो होता नहीं है। और ये तीनों जन, रिया, आजी और सचिन, ये चुपके से पीछे से देख रहे होते हैं और मज़े ले रहे होते हैं। रिया भी बोलती है ये आलू तो मैं भी काट सकती हूँ, इट्स सो ईजी। और यहाँ पे आजी हंसती है। सचिन बोलता है मैं मदद करने जाऊँ क्या, और वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आजी उसे खींचती है और कहती है चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहे। और यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि साइली और रेणुका दोनों क्या कर रहे हैं। साइली कहती है काकू हम दोनों मिलके करेंगे, आप पकड़िए आलू को, मैं काटती हूँ। वो कहती नहीं नहीं मेरी उंगली काटेगी तू, ऐसा नहीं कर सकती। और वो डर रही होती है। साइली कहती है नहीं काकू मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं आराम से काटूँगी। आखिरकार रेणुका आलू पकड़ती है और साइली छुरी से वो काटती है। ये हो जाता है, आलू की सब्ज़ी बनाते हैं वो लोग। बाकी का खाना भी दोनों मिलके एकजुट होके बनाते हैं। उतने में अज्जी वहाँ पे आती है और कहती है कि रात का खाना, रात का प्रसाद, ये सब रेणु तुझे बनाना है, तुम दोनों को, यानी कि। वो कहते हो। साइली रेणुका को बोलती है जल्दी जल्दी कर, मुझे डांस क्लास के लिए लेट हो रहा है। साइली कहती है हाँ जल्दी तो करना ही होगा ना, मुझे भी फूलों की डिलीवरी करने के लिए जाना है। वो कहती है पहले मैं। वो कहती है मेरा हो जाएगा, फिर हम लोग डांस क्लास जाते हैं। उनकी तू मैं चल रही होती है। आखिरकार रेणुका बोलती है ठीक है फूलों की डिलीवरी पहले करते हैं और फिर डांस क्लास चलते हैं, लेकिन जल्दी आ। वो कहती है हो काकू। दूसरी तरफ शोरूम में तेजस सोच रहा होता है, क्योंकि इनकी डिमांड होती है कि पैसे चाहिए वरना पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन तेजस कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है। वो जानबूझकर आंखों में आंसू लाता है और इनके सामने आता है और कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। तब ये लोग कहते हैं अच्छा फिर हम पुलिस को यहीं पर बुलाते हैं। तेजस कहते हैं नहीं नहीं आप ये क्या करो, आप धमकी दे रहे हो तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। वो लोग कहते हैं हमें तो चाहिए पैसे। तो वो लोग माल उठाते हैं तेजस का। तेजस चिल्ला रहा होता है नहीं नहीं ये माल मेरे डीलर का है, वो बेचने के बाद मुझे पैसे मिलते हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो लोग उठा के चले जाते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे को बोलता भी है कि हमारे पैसों से ज़्यादा माल हम लोग ने ले लिया है, चलो चलो यहाँ से। और तेजस उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते, वो लोग माल लेके चले जाते हैं। तेजस टीकू को भी बोलता है, लेकिन टीकू भी नहीं सुनता। यहाँ पे तेजस इन स्टाफ को चिल्ला रहा होता है कि आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे थे, उनको रोक नहीं सके, वो लोग माल लेके चले गए। तभी वो फीमेल स्टाफ कहती है कि हमें इसके नहीं पैसे मिलते ना, हमें काम के पैसे मिलते हैं। और वो कहता है शट अप, चले जाओ यहाँ से। और वो भी बाहर जा रहे होते हैं। तभी तेजस कहते हैं अरे बाहर कहाँ जा रहे हो, मैंने आपको निकाला नहीं है, गोडाउन में जाओ और जो माल नहीं है वो वहाँ पे रखो। और वो लोग बोलते ठीक है। ये फटाफट फटाफट चल रही होती है। रेणुका उसे बोलती है अरे तू क्या मुझे खींच रही है, रुक ना, ऐसे मत कर। वो कहती है काकू वो हलवा जल जाएगा ना, और हमें फटाफट काम भी तो करना है, फूलों की डिलीवरी देनी है, और आपको भी तो डांस क्लास जाना है। रेणुका बोलती है हो पर थोड़ा धीरे, मैं तेरे ताल से ताल मिलाने की कोशिश करती हूँ। और वो लोग अंदर आते हैं। हलवा जो बन रहा होता है, क्योंकि साइली बोलती है जल्दी कीजिए वरना हलवा जल जाएगा, और वो उसमें शक्कर डालते हैं, हलवा तैयार हो जाता है। रोशनी को शिखा का फ़ोन आता है। शिखा कहती है वो पीए वापस आया था, मैं कितनी बार उसे रोकूं, रोशनी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। वो कहती है हाँ मैं वो वीडियो निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कैसे निकालूँ वही सोच रही हूँ। शिखा कहती है जल्दी कर वरना वो तेरे घर तक पहुँच जाएगा। यहाँ पे रोशनी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं 1 महीने की मुदत ली है ना उससे, तो मैं 1 महीने तक कुछ ना कुछ करती हूँ, और वो सचिन के मोबाइल से वो वीडियो लेती हूँ ताकि यहाँ पे काकू रौद्र रूप ले और साइली और सचिन को घर से बाहर निकाले। क्या बात करती है, जब इसका भांडा फूटेगा तब
वही रौद्र रूप इसके लिए भी होगा, ये नहीं समझ रही है। रोशनी शिखा को कहती है कि वो चिट्टी को वो वीडियो चाहिए, उसके बगैर वो कुछ नहीं करेगा, मैं सोचती हूँ कुछ, तू टेंशन मत ले। शिखा उसे पूछती है तू क्या करने वाली है। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है मुझे मुसीबत में डाल के साइली और सचिन मज़े कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वो कहती है तो वो हंसेंगे ना, तो तू क्यों इतना टेंशन ले रही है। वो कहती है नहीं, मुझे मुसीबत में डाला है उन्होंने, अब मैं ये पूजा है ना, मन्नत है ना, तो उसमें शाम को केसर वाला दूध पियेंगे। तभी शिखा तुरंत कहती क्या करने वाली है। तभी यहाँ पे महान आत्मा रोशनी देवी कहती है कि मैं उसमें नींद की दवा मिलाऊंगी, क्योंकि सचिन के होश में रहते तो मैं वो वीडियो नहीं ले सकती, तो वो सो जाएगा, उसके बाद मुझे वो वीडियो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। शिखा कहती है लेकिन तूने कहा था ना वो मन्नत में साइली का हाथ काकू से यानी कि तेरी सास से बंधा हुआ है, तो उसे भी तो देना होगा। रोशनी कहती है वो भी है। तभी शिखा कहती है ज़्यादा मत करना वरना वो हमेशा के लिए ऊपर ही चले जाएंगे। वो कहते नहीं, मुझे पता है कितना देना है, मैं वो करूँगी। साइली स्कूटी पे रेणुका को बिठा के फूलों की डिलीवरी के लिए जा रही होती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है ये धीरे धीरे कैसी रफ्तार से जा रही है तू, धीरे। यहाँ पे घर पे आजी बैठी होती है सोफे पे और सचिन कहता है आजी तूने उन दोनों को अकेले बाहर क्यों जाने दिया, वो बाबा की बाई को कुछ ज़रूर करेगी साइली के साथ। आजी कहती है अरे चुप रहे, कुछ नहीं होगा। वो कहता है तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। यहाँ पे साइली फूलों की डिलीवरी के लिए आती है और वो खींच रही होती है, यहाँ पे तू मैं चल रही होती है साइली और रेणुका की। आखिरकार रेणुका को साइली की यह मेहनत दिखाई देती है, वो अपनी बैग लटकाती है, अपना पल्लू बांध रही होती है, तो उसमें रेणुका उसकी मदद करती है और उसका हेलमेट डालने में भी रेणुका उसकी मदद करती है। सचिन आजी को पूछता है इसके पीछे तेरा कोई और कारण है ना। आजी हंसती है, वो कहता है कि कुछ ना कुछ तू सोच रही है। वो हंसती है और कहती है देख तू, सिर्फ देख क्या होगा। साइली और रेणुका फूलों की डिलीवरी कर रहे होते हैं। साइली जो दे रही होती है डिलीवरी, रेणुका बहुत खुश होती है, साइली को देख रही होती है। वो साइली की फूलों की बैग भी उठाती है और एक आदमी को वो उसमें से फूल निकाल के देती है और यहाँ पे साइली देख रही होती है कि काकू इतना सब कुछ उसके लिए कर रही है। सचिन उसका फ़ोन आता है साइली को, साइली वो फ़ोन उठाती है। तभी वो पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। वो कहती है हो सचिन, और रेणुका ये सुन रही होती है। सचिन साइली को बोलता है कि बीच बीच में पानी पी और हाँ बाबा के बाइकों को भी पिला। और ये रेणुका सुनती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और साइली कहती है हो मैं करूँगी। फिर वो कहता है कि ये बाबा की बाइकों को स्कूटी पे बैठने की आदत नहीं है तो थोड़ा आराम से चला। और ये सब सुन के रेणुका को बहुत अच्छा लग रहा होता है। साइली फ़ोन रखती है, तभी वो बैग से पानी निकालती है और काकू को पूछती है आपको चाहिए। वो कहती है नहीं तू पी। तो वो पीने के लिए ढक्कन निकाल रही होती है, तो वो ढक्कन रेणुका निकालती है। साइली पानी पीती है और वापस रेणुका वो ढक्कन लगाती है। उतने में वो लोग एक भाऊ के लिए रुके होते हैं, वो अपनी दुकान में नहीं रहता, उसको डिलीवरी देनी होती है। उतने में वो आ जाता है और कहता है कि सॉरी मुझे एक ऑर्डर के लिए जाना पड़ा इस वजह से। साइली कहती कोई बात नहीं, आपका ये डिलीवरी लीजिए। वो लेता है बैग और वो रेणुका देती है। तभी वो रेणुका और साइली के हाथ में वो मौनी धागा देखता है और कहता है ये, वो कहती है ये मेरी सासूबाई है। वो कहता है हाँ अच्छा तो ये आपके साथ आई है। और वो रेणुका की तारीफ़ करता है कि ऐसी सास होनी चाहिए जो अपनी बहू के साथ उसको हेल्प करने के लिए आती है, ऐसी सास हर किसी को मिले। ये सुन के रेणुका बहुत उसे अच्छा लगता है, वो खुश होती है। तभी वो कहता है लेकिन ये आपने क्यों बांधा है। वो कहती है कि ये मन्नत है, इस वजह से हम लोग ने बांधा है, हमको एक साथ ही सारा काम करना है। तभी वो वापस रेणुका की तारीफ़ करता है और कहता है आपकी सास तो बहुत अच्छी है और वो आपको इतना हेल्प करती है। रेणुका को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और साइली रेणुका के पास देख रही होती है क्योंकि रेणुका मुस्कुरा रही होती है, उसे बहुत तसल्ली मिलती है ये सब कुछ सुन के। वापस रेणुका और साइली स्कूटी पे होते हैं। तभी यहाँ पे रेणुका धीमे आवाज़ में ही साइली की तारीफ़ करी होती है और साइली मिरर में देखती है और कहती है काकू आपने कुछ कहा। वो कहती है इसको सब सुनाई देता है। नहीं तू चलाने पे ध्यान दे। यहाँ पे रेणुका कहती है ये तो बहुत मेहनती है और बहुत काम करती है। साइली को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो लोग अब डांस स्कूल जा रहे होते हैं रेणुका के। घर पे आकाश और रिया अपने कमरे में होते हैं। रिया कहती है ये साड़ी मुझे पहननी आती नहीं है, तुम मेरी हेल्प करो। तो वो कहता है मैं। उतने में ही नीतू का कॉल बजता है और रिया उसका मोबाइल फेंकती है और वो दोनों वो मोबाइल लेने के लिए कूदते हैं। रिया को उसको देना नहीं होता और आकाश से वो कॉल अटेंड करना होता है। उन दोनों की तू मैं चल रही होती है। आखिरकार आकाश वो फ़ोन लेता है और स्पीकर पे डालता है। तभी नीतू कहती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, आ जाओ। और यहाँ पे रिया कहती है व्हाट, ये क्या आप डिलीवरी सर्विस भी करने लगी है क्या। और आकाश वहाँ से भागता है। रेणुका और साइली शकू के यहाँ पे आते हैं और शकू इन दोनों को देख के मुस्कुराती है, ये क्या। तभी
रेणुका बोलती मैंने तुझे बोला था ना सासूबाई की मन्नत। वो लोग बैठते हैं, रेणुका और शकु बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है तू अपने आंखें बंद कर, तू हमारी बात सहेलियों को क्यों सुन रही है। साइली कहती है उसके लिए मुझे अपने कान बंद करने होंगे। वो कहती है हाँ हाँ वही वही। वो लोग बात कर रहे होते हैं, उतने में साइली का ध्यान वो जो लड़का और लड़की होते हैं उन पे जाता है। वो उनका अलग ही कुछ रोमांस चल रहा होता है। साइली चिल्लाते हुए वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, तुम दोनों का कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे रेणुका साइली को चिल्लाती है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो डांस का फॉर्म ही कर रहे थे। यहाँ पे रेणुका कहती है तू चुप कर। शकु कहती है तू सबके सामने साइली को क्यों चिल्ला रही है। वो कहती है चुप कर तू। और उतने में बाकी के स्टूडेंट्स आते हैं। तभी रेणुका उन सबको शाम को घर पे बुलाती है। साइली और रेणुका उस नेता के पास आते हैं और वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उतने में साइली देखती है कि गणपति बापा की मूर्ति है। वो वहाँ पे जाती है और दोनों आशीर्वाद लेते हैं। साइली कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिले और रेणुका भी हाथ जोड़ती है और वो मुस्कुराती है। उतने में वो नेता आते हैं और कहती है बैठिए बैठिए। तभी नेता साइली के सामने एक शर्त रखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिलवा सकता हूँ लेकिन मुझे भी मिठाई चाहिए। साइली को समझ में आता है कि ये नेता करप्ट है। वो कहती है कि इसका मतलब है कि आपको रिश्वत चाहिए। वो कहता है रिश्वत नहीं है, मिठाई बोल रहा हूँ मैं, गणपति पापा की मिठाई। साइली कहती है गणपति पापा की मिठाई मत बोलिए, ये रिश्वत है, उसको गणपति पापा की मिठाई मत बोलिए। तो नेता साइली को धमकी देता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और बाकी के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं, तो सोच लो। साइली कहती है नहीं, मुझे ऐसे तरीके से नहीं जाना है। यहाँ पे वो नेता साइली और उसकी फैमिली को बुरा भला कह रहा होता है। यहाँ पे ये सुन के रेणुका गुस्सा हो जाती है। वो एकदम से उठती है और वो नेता के पास आ रही होती है और साइली को भी खींचती है। साइली को काकू काकू करके वो नेता को हाथ लगाती है और उसे अपनी तरफ मुंह करने के लिए बोलती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई खानदान के बारे में ऐसा सब कुछ बोलने की। 2 कौड़ी का बोला तुमने, तुम 2 कौड़ी के हो, ऐसी रिश्वत लेते हो और ऐसा कहते हो। और वो साइली के लिए स्टैंड लेती है। वो कहती है साइली मेहनती है, उसे मिल जाएगा, तुम्हारे जैसे आदमी के साथ उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। रेणुका उस नेता को बहुत ही भला बुरा कहती है